राधे राधे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी कृपा बरसाए रखना हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से यूं लगाए रखना कृपा बरसाए रखना हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हो छोड़े दुनिया के झूठे नाते सारे, हो छोड़े दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया हे महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया हे राधे रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया हे श्यामा प्यारी किशोरी तेरे दर पे आ गया हो मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, यूं जग से बचाए रखना कृपा बरसाए रखना हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना हे श्यामा प्यारी
कृपा बरसाए रखना, हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। इन श्वासों की माला पे में, इन श्वासों की माला पे में सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे राधे रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हो लागी राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना, हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना, हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना। हो तेरे नाम के रंग में रंग के, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हे राधे रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हे माता रानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हे श्यामा प्यारी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से यूं लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना, हे माता रानी कृपा बरसाए रखना, हे राधे रानी कृपा बरसाए रखना।
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों, आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज पहला दिवस है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या हमारे गांव में इतने ही श्रोता हैं सुनने वाले कथा? सोच कर देखो, आप लोगों ने पहले कथा का प्रारंभ किया था, तब आंधी आई थी, है ना? भगवान आंधी लेकर आए थे। इस बार क्या लेकर आए? बरसात। जैसे ही कथा, जैसे श्रीमद् भागवत कथा विराजमान हुई, जोरदार बारिश होने लगी। कारण ये हमारा चमत्कार नहीं है, या वो जो गुरुदेव आए थे उनका चमत्कार नहीं है, ये इस मंदिर का चमत्कार है। यहां जो भी आप धर्म का कार्य करोगे, प्रभु अपने आप ही चमत्कार दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये मंदिर सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी भगवान बैठे हैं, जो भी भगवान को आपने प्रतिष्ठित कर रखा है, वो प्रभु साक्षात विराजमान हैं। और ऐसे प्रभु के द्वार पर अगर कथा हो रही है, तो आपको नित्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि आप कथा का श्रवण करोगे तो परमात्मा आप सभी के ऊपर आशीर्वाद करेंगे। देखो ना, हमारे गांव में वैसे भी पानी की कितनी समस्या है, सभी घर पर है ना, पानी की बहुत समस्या है। जब पहले दिन ही परमात्मा ने इतनी बारिश कर दी, तो सोचो अगर आप मन से कथा का श्रवण करोगे, मन से कथा का आनंद लोगे, तो सोचो परमात्मा कितनी बरसात करेंगे। क्या कभी पानी की कमी आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए जितने भी श्रोता हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सबसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके
कथा पांडाल में पहुंचिए, नहीं तो पता नहीं भगवान अगले दिन पता नहीं क्या दिन दिखाए अपने को। सोच ले कि ये तो कथा श्रवण करने नहीं आ रहे, मैं पानी क्यों बरसाऊं, बंद कर दिया तो कहीं लेने के देने पड़ जाए अपने। इसलिए यहाँ परमात्मा के यहाँ पर इस मंदिर में ठाकुरबाड़ी में ना कथा में कंजूसी, ना सुनने में कंजूसी, ना ताली बजाने में कंजूसी और ना नाचने में कंजूसी, किसी में भी कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय गो। आज हम सब कथा के लिए एकत्रित हुए इस मंदिर पर, क्यों, क्या कारण है? साथियों, हम इंसान वहीं पर जाते हैं जहां पर हमें फायदा दिखता है, लोभ दिखता है, लालच दिखता है, हम लोग वहीं पर चल देते हैं। यहां आने में भी फायदा है, परमात्मा के द्वार पर बैठे हुए हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी के मन में हे भागवत मैया हमें ये दे देना, हे भागवत मैया हमारे ऊपर ये कृपा कर देना, हे भागवत मैया, इसलिए हमें ज्ञान मिल जाए, हम इस हमारे जब भागवत जी लिखी ना, तो भागवत जी लिखने से पहले उन्होंने महात्म्य लिखा। महात्म्य का मतलब 6 अध्याय में महात्म्य लिखा। महात्म्य का मतलब जो कथा आप श्रवण करने जा रहे हो, कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करने जा रहे हो, इस भागवत कथा को क्या आपसे पहले भी किसी ने सुना है? और अगर आपसे पहले भी किसी ने सुना है तो क्या उसको फायदा हुआ है सुनने से? और फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ, वो हमें ये महात्म्य बताएगा। आज पहले दिन की कथा महात्म्य की होती है, वो हमें ये महात्म्य ज्ञान करवाएगा कि पहले दिन की कथा का श्रवण करने से हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इसलिए वेदव्यास जी ने सबसे पहला श्लोक लिखा भागवत जी का। पहला श्लोक लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक लिखा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद। हम बार बार कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद। क्या है सच्चिदानंद? किसे कहते हैं हम सच्चिदानंद? सत्य कहते हैं अविनाशी को। चलो ठीक है, आपको पता है इस दुनिया में क्या सत्य है, जानते हो? इस दुनिया में सत्य क्या है, पहचानते हो सत्य को? नहीं सज्जनों नहीं, ये पूरी दुनिया ही झूठी है, पूरी दुनिया झूठी है। सत्य क्या है? इस दुनिया में सत्य कुछ भी नहीं है दो के सिवा। पहला सत्य स्वयं परमात्मा। इस दुनिया में अगर सत्य है तो पहला सत्य है परमात्मा और दूसरा सत्य है हमारी मौत, है कि नहीं? आप चाहे काजू बादाम खा लो, आप चाहे सेव फल खा लो, आप चाहे प्योर घी पी जाओ, देसी घी पी जाओ, चाहे उस घी में डुबकियां लगाते रहो, लेकिन मौत तो आएगी ही आएगी, कितनी कोशिश कर लो। मौत तो आनी ही है, जहां लिखी है, जैसे लिखी है, जिस जगह लिखी है, वहीं पर हमारी मौत तो निश्चित है, आनी ही है। ये हम सबको भी पता है, मेरी भी आएगी, आप लोगों की भी आएगी। और हम डरते कैसे हैं? मौत से ही तो डरते हैं। कहीं इस खंबे को हाथ लगाने से डरेंगे, और कहीं बिजली नहीं आ रही, करंट तो नहीं आ रहा इसमें,
इसको लगाने से डरेंगे। कभी बाहर चल रहे, अरे अंधेरा है, कीड़ा काट खाएगा, उससे डरेंगे। जाने किस किस चीज से हम डरते रहते हैं, लेकिन डरते कैसे हैं? उनसे नहीं डरते, हम डरते अपनी मौत से हैं, जो कि एक न एक दिन आनी ही है, निश्चित है आनी है। कि जीवन मौत का खेल के पगले गे, हो जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते के रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, हो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ऋषि मुनि और ज्ञानी ज्ञानी पीर गौर पैगंबर, खाली बातियां से लोटे दारा और सिकंदर, साथ किसी के नहीं गया, साथ किसी के नहीं गया, के चांदी ना सोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी ओ भरी राम ने, जितनी चाबी ए भरी राम ने, उतना चलेंगे खिलौना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की साथियों, भैया ने भी सही कहा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। भगवान ने जितनी सांसें हमें दी है ना, हमें उतना ही चलना है, उससे आगे हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। जहां पर परमात्मा ने जैसे भी हमारी मौत लिखी है वैसे होनी है, चाहे आप कितना ही मौत से दूर भाग जाओ। एक दास राज जी थे जो मौत से बहुत डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे कि अगर गांव में किसी की मृत्यु हो गई तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में अगर कोई मर गया तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसी के साथ मर जाऊं, घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर उनके दरवाजे से अर्थी निकल रही है तो अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये अर्थी मुझे भी अपने साथ ले जाए, इतना डरते थे। एक दिन उनके घर पर नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी को देखकर दास राज जी ने प्रणाम किया, हे नारद प्रणाम। बोले दास राज जी कैसे हो? बोले और तो सब ठीक है, पर नारद मुझे मौत से बहुत डर लगता है, कुछ ऐसा करो ना ताकि मेरी मौत टल जाए, कुछ ऐसा करो। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके जो भानेज है ना, आपके जो माफ करना जो नाती है वेदव्यास जी, वो
उनका सीधा संपर्क यमराज से है। आप उनसे कहिए ना, वो मौत को, आपकी मौत को रुकवा देंगे। नारद एक काम करते, हम दोनों चलते, उससे कहते, बोले ठीक है चलो। नारद जी और दासराज जी दोनों मिलकर वेदव्यास जी के पास गए। वेदव्यास जी ने जैसे दासराज जी को देखा, नाना जी आप खड़े हो गए। बोले वेदव्यास, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, कुछ ऐसा करना ताकि मेरी मौत टल जाए, मेरी मौत ना आए। बोले नाना जी बस इतनी सी बात। बोले हाँ, कि चलो अभी के अभी यमराज के पास चलते हैं। यमराज के द्वार पर पहुंचे। जैसे यमराज ने स्वयं वेदव्यास जी को अपने द्वार पर देखा, यमराज अपने आसन से खड़े हो गए। वेदव्यास जी, आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। वेदव्यास जी कहने लगे, वो तो ठीक है यमराज, लेकिन ये मेरे नाना जी है, इनको है ना मौत से बहुत डर लगता है। एक काम करो, आपके जो मृत्यु का जो रजिस्टर है ना, लिस्ट है ना, उसमें से इनका नाम काट दो। यमराज ने कहा कि इतनी सी बात, लो अभी काट देता हूं, लेकिन अब जहां पर लेकिन, चूंकि, परंतु, किंतु लग जाए ना, वहां संदेह खड़ा हो जाता है। मैं अभी काट देता हूं, लेकिन जिसमें इनका नाम लिखा है ना, वो अभी के अभी काल लेकर चला गया। वो डायरी, वो रजिस्टर, वो लिस्ट काल लेकर चला गया। दासराज जी को और चिंता हुई, मेरा नाम काल के पास तक पहुंच गया। हे यमराज, तू चल और काल को मेरा नाम हटवाने के लिए बोल। अब नारद जी, दासराज जी, वेदव्यास जी और यमराज सभी मिलकर काल के दरवाजे पर पहुंचे। काल ने जैसे ही वेदव्यास जी को, यमराज को अपने द्वार पर देखा, काल ने स्वागत किया। प्रभु, मैं अभी अभी तो आपके दरवाजे से आया था, ऐसा क्या काम पड़ गया? बोले काल, एक काम कर, ये दासराज जी है, इनको मौत से बहुत डर लगता है, तो एक काम कर, इनका वो अभी के अभी अंतक लेकर चला गया। जो अंत में आता है ना, अंतक, वो लेकर चला गया। दासराज जी को और चिंता हुई, चलो अंतक के पास चलो। सभी मिलकर अंतक के पास गए। अंतक से कहा कि है अंतक, ये दासराज जी, इनका नाम लिस्ट से हटा दे। बोले बिल्कुल प्रभु, अभी हटा देता, लेकिन इनका जिस लिस्ट में नाम है ना, वो अभी अभी मृत्यु देवी लेकर चली गई। अब सबके सब मृत्यु देवी के द्वार पर पहुंचे। मृत्यु देवी वो फाइल पड़ी रही थी जिसमें दासराज जी का नाम था। जैसे ही सबके सब मृत्यु देवी के दरवाजे पर पहुंचे, मृत्यु देवी ने जैसे ही सबको देखा, मृत्यु देवी जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से मुस्कुराने लगी। यमराज ने पूछा, हे मृत्यु, हम तेरे द्वार पर आए और तुम मुस्कुरा रही है? मृत्यु देवी कहने लगी, प्रभु क्या करूं, देखो ना विधाता का लेख भी कितना अजीब है। मतलब देखो ना दासराज जी को। अब विधाता ने दासराज जी की मौत कैसे लिखी पता है? बोले कैसे? कि जब तक दासराज जी स्वयं चलकर अपने साथ नारद को, वेदव्यास को, यमराज को, काल को, अंतक को लेकर मेरे द्वार पर यानी मृत्यु के द्वार पर नहीं आते, तब तक दासराज जी की मृत्यु नहीं हो सकती। और प्रभु देखो आज सबके सब मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये कहते ही दासराज जी के वही राम नाम सत्य हो गया। कहने का मतलब हमारी मृत्यु जहां जैसे लिखी है हमें पहुंचना ही पड़ेगा, बाकी पूरी दुनिया झूठ है। या तो परमात्मा सत्य है या फिर मौत सत्य है। साथियों, ये मृत्यु लोक है। साथियों, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा।
चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पुष्प हो, चाहे सूर्य हो। आप भोजन बनाते हो ना, माताएं रोटी बनाती है, चावल बनाती है। आप सुबह चावल बनाइए, शाम को वो चावल बासी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सुबह तक तो खाने योग्य भी नहीं रहेंगे, यानी वो चावल मर जाएंगे। पुष्प, सुबह पुष्प खिलते हैं, वही पुष्प शाम को मुरझा जाएंगे। जो फल पेड़ में आया है, एक दिन वो फल भी खराब हो जाएगा। इस मृत्यु लोक में कोई भी अजर अमर नहीं है। जिसने भी जन्म लिया उसे मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। जिसका भी जन्म हुआ उसे मरना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में बस दो ही चीजें सत्य हैं, या तो परमात्मा या मृत्यु, दो ही चीज सत्य है। इसलिए सत्य की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य कहते हैं अविनाशी को। एक सच को छुपाने के लिए हम हजारों झूठ बोल जाएंगे ना, फिर भी वो सच सामने आकर ही रहेगा, वो छुप नहीं सकता। घूम कर आएगा लेकिन हमारे सामने वो सत्य आकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सत्य छुप नहीं सकता। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी वही सत्य बचेगा। चित्त यानी प्रकाश। आज हम सब बैठे हैं, एक दूसरे को देखने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशमय है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। और आनंद, सत्य चित्त और आनंद, आनंद भी प्रभु श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। जब चौथा दिन आता है ना, और हम लोग कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम ये थोड़ी कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो, कहते हैं क्या? नहीं कहते। कृष्ण नहीं हुआ, आनंद हुआ है। तो आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और अंत में लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। तीनों प्रकार के ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। क्यों? क्योंकि देखिए, कबीर साहब जी ने कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास। हम कितने बैठे हैं यहाँ पर, पूरा पांडाल भरने को आया है ना। क्या आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान है जो अपनी छाती पर हाथ रखकर ये कह दे कि मैं सुखी हूं? है आप में से कोई ऐसा जो अपनी छाती पर हाथ धर के कह दे कि मैं सुखी हूं? हो तो हाथ खड़ा कीजिए, आप में से कोई हो तो। है क्या महाराज? नहीं है। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, बीमारियों से ग्रस्त है, बीमारियों ने पकड़ लिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। हमारी माता है, भगवान ने सब कुछ दे दिया, बेटा दे दिया, बेटी दे दी, बेटी की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, बहू आ गई, तो हमारी माता है बहू से दुखी हो गई, मन से दुखी हो गई। ओ, हमने तो सोची थी हमारे बहू ऐसी आएगी, पर ऐसी आएगी पूछो ही मत, उनसे दुखी हो जाएगी बहू से। पिताजी चाहते थे कि मेरे बेटे को इतना पढ़ा लिखा कर, इतना ऐसी नौकरी लगवाऊंगा, ऐसी जॉब करवाऊंगा
कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। और बेटा पढ़ने के नाम पर ढोंग करता रहा, आखिरी में जाकर पता चला कि सब खत्म। पिताजी चाहते थे कि मैं बेटे के ऐसे खानदान में विवाह करूंगा, ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में विवाह करूंगा कि बस मेरा मान सम्मान भी बड़ा का बड़ा रहे। पिताजी चाहते अच्छा थे, लेकिन बेटे ने पहले ही प्रेम विवाह कर लिया, बेटा पहले ही लेकर चला गया। पिताजी देखते रह गए महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना उदास है। पूरे दिन भर काम करता है, लोगों के यहाँ मजदूरी करते हैं। शाम हुई, जैसे 400-500 रुपए मिले, अपने घर पर आए। घर पर आकर देखा तो माता जी को खांसी हो रही है, पिताजी को बुखार आ रहा है, बच्चों के फीस देनी है, बच्चों का कपड़े लेकर आने, पत्नी को साड़ी चाहिए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। 500 रुपए में से वो इंसान माता पिता के दवाई लेकर आएगा, बच्चों की फीस जमा करेगा, या पत्नी के साड़ी लेकर आएगा, या फिर खुद खाएगा? क्या करेगा वो? लाया वैसे चलता रहेगा। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी है, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? राम के दास। राम के दास ऐसे नहीं है बगुला भगत जिसे हम बोलते हैं कि चोला तो पहन लिया महात्माओं का, राम नाम रटने भी लग गए, लेकिन संसारी की जो संसारी की जो भावना है वो नहीं छोड़ी। अगर राम नाम ही रखना है, राम नाम ही लेना है, तो परमात्मा के पूरा होना पड़ेगा, पूरा परमात्मा का होना पड़ेगा। आप लोगों को तन से, मन से, धन से परमात्मा को होना, पूरी तरह परमात्मा को अर्पण करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सुखी रह पाएंगे। तभी जाकर हम लोग परमात्मा के पूरी तरह से हो पाएंगे। साथियों, ये संसार है, मृत्यु लोक है, इसमें कोई भी सुखी रहने वाला नहीं है। और हम जिसके लिए हम कर रहे हैं ना, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो भी झूठा ही है, पूरा संसार झूठा है। इस झूठे संसार में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग किसके पीछे भागते हैं? सोचने वाली बात है। हम लोग किसके पीछे भागते हैं? पैसों के पीछे। पूरी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है। एक बात बताइए, इंसान का पहला कपड़ा कौन सा होता है? जो माँ पहनाती है ना छोटा बच्चे को, पहला कपड़ा कौन सा होता है? लंगोट। क्या उस लंगोट में जेब होती है? माताओं आप बताओ, जेब होती है? नहीं होती। इंसान का आखिरी कपड़ा कफन होता है। सज्जनों आप बताओ, क्या जेब होती है उस कफन में? और जेब वाले जो अगर कुर्ते शर्ट पहने हो ना आप, तो उसको भी फाड़ दिए जाएंगे। माताओं, अगर आपने कान में कुंडल पहन रखे हो, गले में मंगलसूत्र पहन रखा हो, नाक में लौंग पहन रखा हो ना, तो आपके जो बेटे हैं ना, वहीं पर अर्थी पर ही निकाल निकाल कर जेब में रख लेंगे, वो भी साथ में नहीं जाने देंगे। पहला कपड़ा लंगोट, उसमें भी जेब नहीं है, और दूसरा कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी जिंदगी, भैया ओ भैया इसको उधर करो, तब जाकर ये सीटी मारना बंद करेगा। इंसान का पहला कपड़ा लंगोट, उसमें भी जेब नहीं। आखिरी कपड़ा कफन है, उसमें भी जेब नहीं है। फिर भी हम पूरी जिंदगी जेब भरने का काम करते हैं, पूरी जिंदगी। लेकिन वो जेब हम कभी नहीं भर पाते। आज तक जेब भरी है क्या हमारी?
नहीं भरी। और कमाते किसके लिए? जब हम हमारे शौक पूरे कर रहे हो ना तो हमारे माँ बाप के पैसों पर करते, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, पत्नी जी घर पर आई, श्रीमती जी घर पर आई, कि बस फिर इंसान अपने बेटों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, इन सब के लिए कमाने धमाने लग जाएगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र सपूत है तब भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और पुत्र कपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पुत्र सपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप ही कमा लेगा। लेकिन अगर आपका पुत्र कपूत है फिर भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी धन इकट्ठा करोगे ना वो एक ही रात में बर्बाद कर देगा। जुए में, सट्टे में, दारू पानी में, सब में एक ही रात में खत्म कर देगा। तो फिर हम क्यों बर्बाद करें? किसको? हमारे जीवन को क्यों बर्बाद करें? जिसे झूठी दुनिया के लिए हम फंसे हुए हैं, उस झूठी दुनिया से हमें बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलना चाहिए हमें। साथियों, शास्त्र कहता है कि घरानी भूमो पशुओ ही गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी सखा शमशाने, देहे शिकायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवेश। घरानी भूमो, जिसको भी हमने अपना माना, हम कहते ना ये घर मेरा है, ये भूमि मेरी है। घरानी भूमो, क्या इस घर को आप ऊपर से लेकर आए थे? जिस घर में आप रह रहे हो ना, जिस जमीन में आप रह रहे हो, क्या ऊपर से लेकर आए थे? नहीं लेकर आए। क्या जाओगे जब और ऊपर अपने साथ लेकर जाओगे? इस घर को अपने साथ लेकर जाओगे? नहीं लेकर जाओगे। ना इस घर को लेकर जाओगे, ना इस जमीन को लेकर जाओगे। जब आप नहीं थे तब भी ये घर, ये जमीन यही थी। आप हो तब भी ये यही रहेंगे, और जब आप नहीं rहोगे ना तब भी ये सब यही के यही रहेंगे। तो फिर आपके कैसे हुए? फिर ये सब आपके कैसे रहेंगे? अगर आपके हैं तो इन सबको आपके साथ ही जाना चाहिए ना। यही कैसे रह जाते हैं? घरानी भूमो पशुओ ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा शमशाने। जिस नारी के लिए, जिस पत्नी के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और जिस पति के लिए आप भी अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, ये भी कब तक साथ देंगे? नारी गृह द्वारी, जब आपको लोग चार कंधों पर उठाकर ले जाएंगे ना, नारी केवल घर के द्वार तक ही साथ देगी, शमशान घाट तो वो भी नहीं जाएगी। और आपके पति केवल शमशान घाट तक ही साथ जाएंगे, चिता पर तो आपके पति भी बैठने वाले नहीं हैं। अगर पति जवान है तो 13 दिन तो पूरे नहीं होंगे आपके कि दूसरी तैयारी कर लेंगे, दूसरी शादी की। अगर पत्नी आपकी है तो आपके साथ ऊपर क्यों नहीं जाती, और पति आपके हैं तो फिर आपके साथ क्यों नहीं जाते? चलो इस बात का भी हम प्रमाण दे देते हैं आपको, ध्यान रखना, सुनना थोड़ा सा। माताओं, सच सच बताना, भगवान के मंदिर पर बैठे हो आप लोग, आप में से ऐसी कितनी माताएं हैं जिनके पति के जीवन में दुख आया? ध्यान देना माताओं, आपको सत्य बता रहा हूं यहीं पर। आप में से ऐसी कितनी माताएं हैं जिनके पति के जीवन में कष्ट आया,
और पति के कष्ट को देखकर आप सब अपनी मतलब आप रोने लग गए हो, अपनी आंखों से आंसू आने लग गए। ऐसे कौन कौन सी माता ईमानदारी से हाथ खड़े करे, ईमानदारी से हाथ खड़े करे, भगवान के यहां बैठे हुए है ना। शर्म आ रही है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं महाराज। अब आपको देखना है कि आपके पति कैसे हैं, चलो ठीक है दिखा देते हैं। सज्जनों आप बताना, सच सच बताना, भगवान के मंदिर पर बैठे हो, ऐसा कितनी बार हुआ कि आपकी पत्नी के जीवन में कष्ट आया और आपकी आंखों में आंसू आ गए? हाथ खड़े करो, कितने ऐसे सदस्य हैं? देख लो माताओं, देख लेना अपने आंखों से, एक भी रोने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आपके 13 दिन पूरे नहीं होंगे कि दूसरी की तैयारी चलने लग जाएगी। ये संसार है, पूरा झूठा संसार है। अगर बेटे आपके हैं तो बहू आते अलग क्यों हो जाते हैं? अगर बेटी आपके तो आपको छोड़कर क्यों चली जाती है? कोई किसी का नहीं है संसार में। जिसे पत्नी के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं। आकर सुनो कैसा चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। पूरा सूखा चल रहा है, कुछ भी नहीं है। आवाज भी बढ़ाओ, इको भी बढ़ाओ और मेट भी बढ़ाओ, पूरा सूखा चल रहा है। मेरा गला खींच जाएगा, ठीक है? जल्दी करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गो। जिसे पत्नी के लिए हम हमारी बूढ़ी माँ को छोड़ देते हैं। आपको पता है माँ क्या होती है? माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा? तू ही नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा? माँ बाप ही अगर हमसे नाराज है ना, आप 4 धाम की यात्रा कर लीजिए। आप जितने भी देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता की परिक्रमा कर लीजिए। अगर माँ बाप ही हमसे नाराज हैं तो समझ लीजिए एक भी देवता आपके काम आने वाले नहीं हैं। एक भी देवता आपके काम आने वाले नहीं है। हमारी माताएं पूरी जिंदगी अपने पति को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को गरम गरम भोजन बना बना कर खिलाती है ना। कभी उस मां से जाकर पूछना कि माता जी आप गरम भोजन कब करोगे? आप गरम भोजन कब करोगे? तो वो मां एक ही जवाब देगी कि जब मेरी बहू आएगी ना, जब मेरी बहू आएगी ना, तब मेरी बहू गरम गरम बनाएगी और मैं गरम गरम खाऊंगी, तभी गरम गरम खाऊंगी। और होता क्या है, वो माँ अपनी बहू का इंतजार करती रहती है। जैसे ही बेटे का विवाह हुआ, जैसे ही बेटे की शादी हुई, बहू आते ही अलग अपने बर्तन रखकर अलग रहने लग जाती है, अलग अलग करने लग जाती है। बूढ़ी माँ को फिर अकेला छोड़ देती है। वो बूढ़ी माँ सोचती है कि पूरी जिंदगी है सोचते सोचते बीत गई कि मेरी छोटी सी बहू आएगी, मेरी छोटी सी बहू आई, गरम गरम फुलके बनाएगी, गरम गरम चावल बनाएगी, हमें गरम गरम खिलाएगी। लेकिन जैसे ही बहू आई, बहू ने भी साथ छोड़ दिया, बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा? तू ही नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा? अगर माँ ही हमसे नाराज है ना, तो परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकते साथियों। माँ बाप को अगर हम अपनी चमड़ी उतार कर, अपनी चमड़ी की जूतियां बनाकर उनको पहना भी देना, तब भी उनके दूध का कर्ज कभी पूरा
नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ, एक बेटे ने अपनी मां से कहा कि मां, ये दुनिया कहती है कि मां के दूध का कर्ज कभी पूरा नहीं होता। मां बूढ़ी थी, 85 वर्ष की थी। हाँ बेटा सही कहती है, लेकिन मां मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं कि तेरे दूध का कर्ज उतर जाए। मैं तेरे दूध का कर्ज उतारना चाहता हूं, बता मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं। मां ने कहा तू मेरे दूध का कर्ज उतारना चाहता है? बोले हाँ, बता तेरे लिए ऐसा क्या करूं। मां ने, बूढ़ी मां 85 वर्ष की मैया, बूढ़ी मां मुस्कुराई और कहने लगी बेटा कुछ भी मत कर, बस एक काम कर दे। आज रात मेरे चारपाई के बगल में अपनी चारपाई बिछा ले और मेरे बगल में आकर सो जा। एक रात मैं समझ लूंगी कि तूने मेरे दूध का कर्ज उतार दिया, मैं यही समझ लूंगी। बेटे ने सोचा बस इतनी सी बात। बोले हाँ बस इतनी सी। ठीक है मां। जैसे ही शाम हुई, बेटे ने अपने बिस्तर मां के बगल में लगा लिए। बेटा मोबाइल देखने लग गया। मोबाइल देखते देखते जैसे रात को 12 बजने वाले थे, बेटे को नींद आने लगी कि मां ने आवाज लगा दी, बेटा प्यास लगी है। अब आती हुई नींद में कोई आवाज लगाए तो कितना बुरा लगता है ना। बेटा प्यास लगी है। बेटा उठा, गिलास का पानी का गिलास भरकर लाया, मां को दिया। मां ने आधा गिलास पानी का पिया और आधा उसके बिस्तर पर फेंक दिया। अरे मां तूने ये क्या किया? मैंने बिस्तर को गीला कर दिया। बेटा माफ करना, बूढ़ी हूं ना, थोड़े कम दिखाई देता है, माफ करना, सो जा सो जा। बेटा सोने लग गया। उस जगह को छोड़कर जहां गीली हुई उसको छोड़ दिया और सोने लग गया। 2 बज गए। मां ने देखा कि बेटे को फिर नींद आने वाली है। मां ने फिर आवाज लगा दी, बेटा पानी चाहिए। अरे मां क्या पूरी रात ही पानी पीती रहेगी क्या? पानी चाहिए पानी चाहिए। लेकिन मन में सोचा एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं, ले आता हूं। बेटा उठा, उठकर पानी का गिलास लाया। मां ने वही आधा पानी का गिलास पिया और आधा पानी का गिलास उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बेटा गुस्से में, अरे मां तुझे दिखाई नहीं देता, देख मेरा आधा बिस्तर तूने गीला कर दिया। बेटा माफ करना, बूढ़ी हो ना, मुझे क्या दिखाई देता, तेरा बिस्तर किधर है, क्या है, सो जा सो जा। अब वो आधे बिस्तर पर जैसे तैसे सोने लगा। रात के 4 बज गए। अब नींद आने वाली थी बेटे को कि मां ने फिर आवाज लगा दी, बेटा पानी चाहिए। बेटा क्रोध में आ गया, मां कितना पानी पीती है तू, पूरी रात हो गई पानी पीते पीते, तुझे शर्म नहीं आती, मुझे सोने भी नहीं दे रही है। फिर मन में विचार आया, बस थोड़ी सी देर की बात हो रही। बेटा उठा, उठकर पानी का गिलास लाया। मां ने वही आधा पानी का गिलास पिया और आधा उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बेटा क्रोधित हो गया, अरे मां तू तो पागल हो गई, पागल, बुढ़ापे में तेरी बुद्धि सटिया गई है, पागल हो गई तू, तेरे पास सोना यानी एक पागल के पास सोने के बराबर हो गया। देख तूने मेरा पूरा का पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मुझे नहीं सोना तेरे पास, मैं तो जा रहा हूं। जैसे बेटा जाने लगा, मां ने हाथ पकड़ लिया। बेटा कहां? बोले मुझे नहीं सोना, तू तो पागल हो गई, देख मेरा पूरा का पूरा बिस्तर तूने गीला कर दिया है, देख। मां कहने लगी, बेटा बस एक ही रात में सोच ऐसी कितनी रातें निकाली होगी मैंने। रात भर जाग के सीने से सुलाया तुझे, खुद रही भूखी मगर तुझको खिलाया। रात रात भर जाग जाग के तुझे सीने से लगाती रही, मेरा बेटा कहीं भूखा ना रह जाए। नींद ना निकालने पर मेरा बेटे को कहीं भूख ना लग जाए, इसलिए रात भर जाग जाग के तुझे स्तनपान करवाती रही, तुझे दूध पिलाती रही। तू जैसे गंदगी, अरे ये तो पानी था बेटा,
तू तो गंदगी कर देता था ना, तुझे उठा उठा के सुके में सुलाती थी, तेरी गंदगी में मैं खुद सोई हूँ, मेरे बेटे को कहीं ठंड नहीं लग जाए, मेरे बेटा गीले में सोया हुआ है, तुझे उठा उठा कर सुके में सुलाया। तू तो एक रात की बात कर रहा है, सोच ऐसे कितनी रातें मैंने निकाली होगी। ये सोचते ही उस बेटे ने माँ के पैर पकड़ लिए। हे माँ, समझ गया मैं, वास्तव में माँ के दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। सज्जनों, ये कलयुग है, कलयुग है ये। एक बेटा अपने बाप की उंगली पकड़कर चल रहा है। आकाश में बादल में कौवा उड़कर जा रहा था। बेटे ने पूछा, पिताजी ये क्या चीज है? बाप ने कहा, बेटा ये कौवा है। दूसरी बार पूछा, पिताजी ये क्या चीज है? बाप ने कहा, बेटा ये कौवा है। बेटे ने 100 बार पूछा, बाप ने 100 ही बार बताया, बेटा ये कौवा है। समय बदला, बाप बुढ़ापे में पहुंचा, बेटा जवान हुआ। बाप ने खटिया पकड़ ली, चारपाई पकड़ ली, चारपाई पर लेटा है, अब उठा नहीं जाता, बुढ़ापा आ गया। बेटा पिता के पास बैठा था, वही आकाश में कौवा जाने लगा। पिता ने पूछ लिया कि बेटा ये क्या चीज है? बेटा ने कह दिया, पिताजी ये कौवा है। अच्छा। दूसरी बार फिर पूछ लिया, बेटा ये क्या चीज है? पिताजी कहा ना ये कौवा है, कितनी बार कहूं आपसे? पिता ने फिर तीसरी बार फिर पूछ लिया, बेटा ये क्या चीज है? बेटा कहने लगा, अरे पिताजी आपके पास तो बैठना ही बेकार है, बार बार परेशान कर दे, तो कितनी बार कहूं कौवा है, कौवा है, कौवा है, पागल हो गए हो? पिता की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, जब तू छोटा था ना, तूने मुझसे 100 बार पूछा था, मैंने तुझे 100 ही बार बताया था कि बेटा ये कौवा है, तू 3 बार में परेशान हो गया। ये कलयुग है सज्जनों, कलयुग। अगर कलयुग में बुढ़ापे में सुख चाहते हो, ध्यान देना, पूरा सच्चाई बता रहा हूं कलयुग की। अगर आप कलयुग में बुढ़ापे में सच्चा सुख चाहते हो कि हमें सुख मिले, तो याद रखना, अपने बेटे बहू को सब कुछ मत दे देना। धन दौलत की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर बुढ़ापे में सुख चाहते हो ना, तो अपने बेटे को सब कुछ मत दे देना। अगर सब कुछ दे दिया ना, तो आपके एक या 4 बेटे रहेंगे ना, फिर भी आपको एवरने वाला, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पास बुढ़ापे में कुछ ऐसी चीजें जरूर रखना, ताकि वो बेटे बहू लोभ लालच की वजह से आप लोगों को संभाल तो सके। एक सज्जन के साथ ऐसा ही हुआ। मुखिया जी, याद रखना, आप भी, आपका समय भी आएगा, अभी तो जवान हो, लेकिन समय आएगा ना, तब याद रख, सब कुछ मत दे देना अपने बेटे को। दे दिया तो फिर हमारी तरह बाबा जी बन के घूमते फिरोगे, हमारे साथ ही हो जाना। फिर एक सेठ ने यही किया। क्या किया कि अपना सब कुछ बेटों को दे दिया। सोचा पत्नी तो मरी गई, मैं अकेला बचा हूं, अब लेकर भी अपने पास रखकर भी क्या करूंगा? 4 बेटे मेरे, 4 बहुएं संभालने वाली, 4 बेटे हैं, मैं अपने पास धन दौलत रखकर क्या करूंगा? सब कुछ बेटों में बांट दिया, सब कुछ बेटों में बांट दिया। जब पिता की बारी आई ना बांटने की, जब पिता की बारी आई कि पिता किसकी तरफ रहेंगे, तो बड़ी बहू बोली कि मुझसे तो नहीं सेवा नहीं हो सकती। छोटी ने भी मना कर दिया, 4 बहुओं ने मना कर दिया, हम नहीं सेवा कर सकते। बुढ़ापे में उस सेठ को 20 साल तक खुद के हाथों से भोजन बना बना कर खाना पड़ा। 20 साल बाद एक संत आए, संत से सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? बोले 4 बेटे हैं, लेकिन 4 बेटों में से एक भी आवरने वाला, एक भी मुझे बुढ़ापे में साथ देने वाला नहीं है।
संत ने कहा कि बेटा तूने पक्का सब कुछ अपने बेटों को दे दिया होगा। बोले यही गलती हो गई, पर गलती हो ही गई, अब करूं तो करूं क्या? अब आप ही बताओ क्या करूं। ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, ध्यान रखना, वो मंत्र सबके सामने नहीं रखना। संत ने क्या मंत्र दिया कि एक लोटा लेना है तांबे का लोटा लेकर उसमें 2-5 सिक्के डाल लेना और ऊपर से मुंह बंद कर देना। और जैसे शाम पड़े, शाम हो, शाम काल का जैसे समय आए, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करना और जोर जोर से उस लोटे को हिलाना प्रारंभ कर देना। और मंत्र कौन सा है ध्यान रखना, हे भगवान 9 लोटे तो गाड़ चुका हूं जमीन में, 10वां कहां गाड़ू। मंत्र कौन सा दिया कि 9 लोटे तो गाड़ चुका हूं जमीन में, ये 10वां कहां गाड़ू। यही मंत्र है, लेकिन हाँ किसी के सामने जपना मत इस मंत्र को, ठीक है। सेठ अपने घर पर गया, कुटिया में गया, शाम काल का समय आया, वही दरवाजा बंद किया और लोटा बांधकर जोर जोर से उन सिक्कों को हिलाने लगा और वही मंत्र का जाप करने लगा। हे भगवान 9 लोटे तो गाड़ दिए जमीन के अंदर, अब 10वां कहां गाड़ू। 9 लोटे तो गाड़ दिए, अब 10वां कहां गाड़ू। ये बात जैसे वो सिक्कों की आवाज आने लगी, छोटी बहू ने सुन लिया कि पिताजी आज बजा क्या रहे हैं, चलकर देखूं तो सही। छोटी बहू जैसे कुटिया के पास आई, दीवार को कान लगाकर सुनने लगी, तो सेठ जी बोल रहे कि हे भगवान 9 लोटे तो गाड़ चुका हूं, 10वां कहां गाड़ू। छोटी बहू ने जैसे ये बात सुनी, दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गए, पति से कहने लगी अजी सुनते हो? बोले हाँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जल्दी तुम्हारे पिताजी के पास। क्यों? तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन दौलत है, 9 लोटे तो गाड़ चुके हैं सोने चांदी के, अब 10वां कहां गाड़ी ये सोच रहे हैं। तो बोले जल्दी चलो, कहीं और बहुओं को पता चल गया ना तो वो ले लेगी, चलो हम सेवा करते हैं ताकि वो लोटे सभी हमें मिल जाए। छोटी बहू आई, साथ में हलवा बनाकर लाई, पिताजी हलवा पाइए ना, हलवा खाइए। पिता सेठ जी भी मन में सोच रहे वाह गुरुदेव वाह, क्या मंत्र दिया आपने, एक ही दिन में कमाल कर गया, एक ही दिन में हलवा आ गया। पिताजी आपके चरण दबाओ, पिताजी आपकी सेवा के लिए कुछ भी चाहिए ना, जब भी जरूरत पड़े। पिताजी आप इस कुटिया में क्या कर रहे हो, आप हमारे घर में चलो। सेठ ने सोचा घर में चला गया तो भांडा फूट जाएगा, यही ठीक हूँ। बोले बेटा मैं यही ठीक हूँ कि पिताजी जो भी जरूरत हो मुझसे कहना, आप भोजन मत बनाना। अब 2-4 दिन जैसे सेवा की, बड़ी बहू ने देखा कि छोटी बहू कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं हो गया पिताजी से, क्या हुआ आखिर। पिताजी का वही नियम शाम का लोटा बजाने का। बड़ी बहू ने भी कान लगाकर सुना, तब पता चला अच्छा सारा धन यही लेना चाहती है। अपने पति से बोला चलो पिताजी की सेवा करो, नहीं तो वो सारा धन वो ले लेगी। ऐसे करते करते चारों बहुएं सेवा करने लग गई, चारों बेटा सेवा करने लग गए। क्यों सेवा करने लगे? इसकी वजह से। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में सब कुछ अपने इन कलयुगी बेटों को मत दे देना, नहीं तो आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ अपने पास जरूर रखना, कुछ न कुछ अपने पास जरूर रखना, क्योंकि ये कलयुगी बेटे हैं, ये वो राम जैसे बेटे नहीं है जो अपनी पिता की आज्ञा पाकर वनवास चले जाए। वो राम जैसे बेटे इस दुनिया में नहीं, इस कलयुग में। हाँ दशरथ और कौशल्या जैसे माता पिता तो अब भी मिल जाएंगे, लेकिन राम जैसा पुत्र नहीं मिलेगा। ये कलयुगी है, हर घर में एक रावण बैठा। राम कहां से लाऊं, हर घर में रावण बैठे हुए हैं। ये मतलबी दुनिया है। अगर इस दुनिया में मतलब है तो आपके साथी एक बात और बता दूं आपको, लोग आपके कब तक रहेंगे? जब तक लोगों को आपसे मतलब रहेगा। ये मतलबी दुनिया है। सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति।
ये पूरी दुनिया स्वार्थ के पीछे चलती है। जहां स्वार्थ होगा वहीं पर दुनिया मोह दिखाएगी, मतलब दिखाएगी, और जहां स्वार्थ खत्म हुआ वहीं पर सब खत्म। ये दुनिया मतलबी सज्जनों, इसलिए अब घरानी भूमो पशुओं गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी सखा शमशाने, जिस दुनिया के लिए, जिस मित्रों के लिए हम एक दूसरे का गला काट देते, एक दूसरे के लिए हम मर मिटते हैं, वो मित्र भी कब तक साथ देंगे आपका? सखा शमशाने, केवल शमशान तक साथ देंगे, शमशान के बाद तो वो मित्र भी साथ छोड़ देंगे, वो मित्र भी साथ नहीं देंगे आपका। देहेश्चितायाम, ये शरीर आपका कब तक साथ देगा? चिता तक। जिस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए हम लोग अनेकों जीवों की हत्या कर देते हैं, वो शरीर भी कब तक साथ देगा? चिता तक। उसके बाद तो ये शरीर भी साथ छोड़ देगा, उसके बाद तो ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं, तो फिर अंत में साथ कौन चलेगा? धर्मानुरागो गच्छति जीवेश, अगर आपने धर्म कर्म किया है तो वही साथ चलेगा, अगर आपने पाप कर्म किया है तो वो आपको डुबा ले जाएगा। इसलिए साथियों, इस दुनिया में सिर्फ 3 ही माँ हैं। पहली हमारी ये धरती माँ, जिस पर हम अच्छा भी इसी पर कर रहे हैं, बुरा भी इसी पर कर रहे हैं। दूसरी हमारी गौ माता, जिसके लिए आज हम यहाँ हैं ना, वो हमारी गौ माता। और तीसरी हमारी जननी माता, जिससे हमें जन्म मिला है। इन तीनों को कभी दुख नहीं आना चाहिए। साथियों, हम लोग आज आपके सामने आए हैं, आपके द्वार पर आए हैं, क्यों? हमारे जो गुरुदेव हैं उनके 14 गौशाला हैं, सारी की सारी देशी गायें हैं, और कोई दूध देने वाली नहीं है। एक बात और ध्यान रखना कि सारी की सारी दूध देते इसलिए हम लोगों ने रख रखी है, हमारे गुरुजी ने रख रखी है, नहीं। जिन गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिन गायों के हाथ पैर टूट जाते हैं, उन गायों को हम आश्रम में लेकर आते हैं, उन गायों का हम इलाज करवाते हैं, उन गायों का पूरा भरण पोषण हम लोग करते हैं। हमारे जो गौशाला है उसमें कोई भी दूध नहीं निकालता गायों का, ना कोई दूध बेचा जाता है। 14 गौशाला में यही नियम है, ना दूध निकाला जाएगा, ना दूध बेचा जाएगा। उनके बछड़े ही तो दूध पिएंगे और वही मस्त रहेंगे। उन गौशालाओं के लिए, उन गायों के लिए, गौ माताओं के लिए आज हम आपके द्वार पर आए हैं, ताकि हम आप लोगों के द्वार पर आकर आप लोगों से गौ माता के लिए भिक्षावृत्ति कर सके, और जो भी आप लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हो वो हम गौशाला में लगा सके, गौ माता के लिए काम में ले सके। साथियों, हमारा नियम भी यही होता है, हम लोग किसी से पर्सनली दक्षिणा नहीं मांगते। अब जैसे सुबह होगी, हमारे ठाकुर जी आपके दरवाजे पर आएंगे, ब्राह्मण है, वैसे भी हम लोग, हमारा फर्ज भी बनता है प्रभात फेरी का, भिक्षावृत्ति का। हमारे ठाकुर जी आप लोगों के दरवाजे पर आएंगे, जो भी आपसे बन पाए वो हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारे गौशाला के लिए आपको देना है। सुबह प्रभात फेरी प्रारंभ हो जाएगी परमात्मा की कृपा से, और जो भी हम 25 संत हैं यहाँ पर, जिनको भी भंडारा देना हो, कोई चाहता हो कि एक दिन का भंडारा हमारी तरफ से हो, आप चाहो तो सामग्री दे सकते हो, आप चाहो तो सामग्री ना देकर दक्षिणा दे सकते हो, आप चाहो तो यहीं रहकर बनाने वाले हमारे साथ है सही, यहीं रहकर खुद भी पा सकते हो भोजन। तो जिनकी इच्छा हो भंडारा देने की वो भंडारा भी दे सकते हैं, जिनकी इच्छा हो कि आज मेरी तरफ से प्रसाद बटे तो वो प्रसाद भी बांट सकते हैं।
ये कथा भागवत मैया हमने आपके दरवाजे पर विराजमान कर दी। आपके गांव में भागवत जी को हमने विराजमान कर दिया है। अब इसको पूर्ण करना आप सभी की जिम्मेदारी है। कैसे पूर्ण करना है? 7 दिन तक गौ माता के लिए कैसे हमें समय निकालना है, गौ माता के लिए हमें कैसा तन और मन और धन से तीनों से हमें सेवा करनी है, आप लोगों के ऊपर है। साथियों, आज प्रथम दिवस है। आज थोड़ा हमारा सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आज हम कथा को विराम यहीं देंगे। इसके बाद अभी कुछ ही पल में वृंदावन से आए हुए हमारे कलाकारों की झांकी आपको देखने को मिलेगी। अभी अभी कलाकार जो वृंदावन से पधारे हैं वो आपके सामने झांकियां लेकर आएंगे। बड़ा आनंद आएगा। कल से कथा वही प्रारंभ। आप लोग भी थोड़ा लेट आए हो, आप लोगों से भी निवेदन है कि 6 बजे आप लोग यहाँ आ जाइए। नहीं आ सकते तो कम से कम 6:30 और 7 तक तो किसी भी तरीके से आप लोग पहुंचना ही है। और आप जो भी बैठे हो ना, आपको कसम है आपके पड़ोसी की, ध्यान देना, आपको कसम है आपके पड़ोसी की। आप जो आए हो ना, आपके साथ 2-2 को और लेकर आना है कथा सुनने के लिए। पड़ोसी की कसम है, सोच लेना। 2-2 को और साथ में लेकर आना है कथा श्रवण करने के लिए। अपना इतना बड़ा गांव है और कथा के लिए बस इतने से ही बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे गांव में भागवत जी हो रही है, इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, वृंदावन से बड़े बड़े कलाकार आए, राष्ट्रीय कलाकार आए हैं, और हम लोग ऐसे इतने सुनने के लिए आएंगे। हावेडी को अभी आप जानते नहीं, हावेडी गांव पास में ना, वहां लोग माताएं सज्जन, वहां पांडाल में जगह नहीं मिलती थी। एक गांव वो है, एक गांव हमारा है जो यहाँ जगह ही जगह दिख रही। महाराज जिधर देखो उधर ही जगह, किधर ही पसर जाओ। क्या यही गांव का सनातन धर्म के प्रति यही रुझान है? क्या परमात्मा के प्रति यही सोच है हम सबकी? नहीं साथियों, नहीं। आज तो ठीक है, पहला दिन है, लेकिन सभी से कल से सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कथा में पधारे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आनंद जितना आप लोग आओगे ना, उतना ही कथा करने में हमारा भी मन लगेगा। देखो, जितने श्रोता रहेंगे ना, जितने ज्यादा रहेंगे कथा करने में, हमें भी मजा आएगा, आनंद आएगा। हम भी कथा लंबी ज्यादा देर तक करेंगे। इसलिए जितने भी हो सके आप लोग कथा में पधारना है। और जिन भी माता बहनों ने कलश लिया है, उनके लिए नियम बता दूं मैं। आप लोगों को जब तक भागवत जी का समापन नहीं हो जाता, प्याज और लहसुन नहीं खाने हैं। वहीं से चलते हुए शोध कर्म नहीं करना है। रोज सुबह और शाम अपने अपने कलश की पूजन करने के, शाम को तो दीपक जलाने आना है, लेकिन सुबह अपने अपने कलश की पूजन करने के लिए आना है। हमारे जो यजमान हैं उनसे भी निवेदन है कि जो भी व्रत रह सके, निराहार एक समय का भोजन करे और सुबह फलाहार करे। वहीं से चलते हुए जो नहीं रह सकते वो दोनों समय भी भोजन कर सकते, लेकिन नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ना शराब, उनके घर में भी ना शराब पिएंगे ना नॉन वेज खाएंगे। नॉन वेज का आप लोगों को पता ही है क्या क्या है, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता इस मंच से। नॉन वेज तो आपको पूरे गांव वालों को नहीं खाना चाहिए। इस समय तो पूरा गांव वृंदावन जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन जजमानों को तो विशेष करके ध्यान रखना ही होगा। जजमानों को तो बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाना है। और गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान सदस्य, उनसे निवेदन है कि आरती के बाद आप लोगों को यहाँ बैठना है और हमारे साथ सुबह प्रभात फेरी पर चलना है। ये गौ माता के लिए है और इस महायज्ञ को आपको ही पूरा करना है। प्रभात फेरी पर हमारे साथ साथ गांव के 5-10 सदस्य हमारे साथ साथ ही चलना पड़ेगा और चलना ही है।
ठीक है, आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद वृंदावन से जो कलाकार आए उनकी झांकी देखने को हमें प्राप्त होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। के गोकुल की गर गली में, मथुरा की गर गली में, गोकुल की गर गली में, मथुरा की गर गली में, कान्हा को मोगन को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की गर गली में, मथुरा की गर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को मोहन को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। ओ गो ला 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 हो हो ला 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 ला। जन्म जन्म का साथ गे तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। माता जी, ओ भैया जो गेट पे खड़े हैं, भगवान नहीं पकड़ेंगे, गारंटी में नहीं पकड़ ले तो पकड़ ले तो मैं छुड़वाऊंगा आप लोगों से। अंदर आ जाओ, गेट पर खड़े हैं, जैसे भगवान पकड़ लेंगे इतनी दूर तक खड़े हैं, नहीं पकड़ेंगे, अंदर आ जाया करो। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते, अगर 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 न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ गे तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे बाबा। देना हो तो दीजिए जन्म
मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना वो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। मेरे बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा ये एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा ये एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। वो तेरा ये एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना वो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सावरा सामरागा सामरागा, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा। बिन तेरे सावन आया सावन आया, झूले पड़े झूले हम झूल न पाए, बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। तूने हमें कभी याद किया ना, हम तुझे भूल न पाए। है तेरा इंतजार, तू मिले एक बार, मिलके भी फिर तेरा साथ नहीं छोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा।
कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू छोड़ गया बस यादें कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू छोड़ गया बस यादें। कितने गीत जिन घोटों पर अब कितनी फरियादें तू कहाँ खो गया बेवफा हो गया सच बता प्यार में झूठ नहीं बोलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरा। गोकुल गया था सोचागा माखन चूरा था गोगा गोकुल गया था सोचागा माखन चूरा था गोगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता गोगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता गोगा गोकुल गया था सोचा माखन चुराता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की घर गली में संतों की हर गली में भक्तों की घर गली में संतों की हर गली में काना को मोगन को काना को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में काना को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में दुनिया की हर गली में दुनिया की हर गली बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गो। देखिए हम लोग आप लोगों से एक बात और पूछना चाहते हैं, अगर आप लोगों का समय लेट का भी हो ना या जल्दी का हो तो एक बार आप लोग हमें थोड़ी सूचना दे दें कि कितनी बजे कथा प्रारंभ होनी चाहिए, तो हमें भी पता चल जाए कि हाँ आप लोग सुनने तब आओगे। कितने बजे शुरू होनी चाहिए कथा? 7 बजे। 7 बजे तो कथा और लेट हो शुरू हुई है, आज तो 7:30 बजे हुई तब भी नहीं आए कोई। अच्छा एक बात बताइए, 7 बजे के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े कीजिए। 7 बजे के लिए अच्छा माताएं तैयार नहीं है 7 बजे के लिए? अच्छा 8 बजे के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े कीजिए। 8। अच्छा माताओं का हाथ उठाया 8 के लिए। रोटी पानी भी बनानी पड़ती है ना। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत से माताओं 7 दिन तक आप लोग भी जल्दी भोजन बना लिया करो। 7 दिन तक आप लोग भी जल्दी भोजन बना लोगे तो जल्दी कथा प्रारंभ हो जाएगी। बना लोगे? पक्का है ना बना लोगे?
अच्छा तो अब 7 बजे के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करें ईमानदारी से 7 बजे के लिए। माताएं समझ गई, इन सब के लिए जोरदार तालियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 7 दिन तक कुछ काम जल्दी करने अपने को, ताकि अपन 7 बजे यहाँ आकर विराजमान हो जाएं और कथा का आनंद ले। माताओं में कथा है, भागवत जी है, पैर इधर नहीं करना। आज तो पेरी किए, कल से अगर आप ज्यादा थक गए तो पूरे के पूरे लेट जाओगे, ऐसा नहीं करना, भागवत जी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गो, राधा रानी सरकार की जय गो। आइए वृंदावन के कलाकार द्वारा जो झांकी है उसका आनंद लेते हैं।